हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं एक नाइट शिफ्ट में हूँ, तो चलो मैं आपको अपनी थोड़ी रूटीन दिखाती हूँ थोड़ा। तो मैं मॉर्निंग आती हूँ और इसमें फ्रेश होके बॉइल्ड एग खाती हूँ, जो रिकॉर्ड होना भूल गया मैं। लास्ट में 1 अंडे बचे थे, हाफ तो मैं रिकॉर्ड कर पाई। तो बस खाकर मैं सो जाती हूँ और उसके बाद फिर मेरी लंच के टाइम जो हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है, तो मैं उठती हूँ और फिर मैं लग जाती हूँ अपने लंच प्रिपेयर में। चलो मैं दिखाती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊँ कि मैं एक टाइम था कि मैं किचन में भी, मतलब किचन भी नहीं एंट्री करती थी। ऑफ कोर्स मैं बेड पे मुझे खाना मिलता था, मैं कभी हार्डली किचन जाती थी। कुछ बॉइल्ड मिल करना हुआ है या मुझे चाय तक बनाना नहीं आता था, और आज का टाइम है कि मैं पूरा मील्स बना रही हूँ घर पे। और बहुत दुख भी होता है इस बात को लेके कि काश मैं इतनी ज़्यादा कुकिंग अब करके अपनी मम्मी को आराम दी होती कभी, तो क्या ही होता। क्योंकि जिन्होंने मुझे लाइफ में इतने आराम दिए, ज़िंदगी भर 25 ईयर्स ऑफ माई लाइफ में बैठ कर खाई, और आज मुझे कुकिंग आती है, मैं सारे काम घर के भी करती हूँ, बट मैं आराम उनको ज़रा सा भी नहीं दे सकती क्योंकि मैं अपने इन लॉज के घर पे काम कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं है वहाँ काम करने से कोई ये तकलीफ़ है, बट बड़ा दुख होता है कि काश मैं इतनी सारी कुकिंग और ऐसा मैं उनके लिए भी कर पाती और उनको भी ऐसे आराम दे पाती। बट ठीक है, ये चीज़ आई थिंक हर लड़की को रियलाइज़ होता है मैरिज के बाद, और पता नहीं कितनी सारी रियलाइजेशन होती है। सो ठीक है, लाइफ इसी का नाम है। और बस मैं ये बोलूँगी कि जो भी लड़कियाँ अनमैरिड है, भाई अपने माँ बाप को बहुत सारा सेवा करो, बहुत सारी खुशियाँ दो, बहुत सारा प्यार दो, उनके काम में हेल्प करो। क्योंकि एक बार आपकी शादी हो गई, आप दूर हो गए उनसे, फिर आप बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होगी और लगेगा, बट आप नहीं कर पाओगे। तो आपके पेरेंट्स कुछ हेल्प मांग रहे हैं या वो आपको कुछ समझा रहे, तो आप ज़रूर सुनो, उनकी बातें मानो, क्योंकि ये टाइम फिर पता नहीं कब आएगा। बस यही था। और साथ में चलो मैं लंच बना रही थी, तो मैं नेनुआ की भुजिया बना रही थी जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने बस प्याज मिर्च टमाटर काट लिए थे और कुकर में मैंने तेल डाला और बनाना शुरू कर दिया था। उससे पहले मैंने दाल भी बनाया था, आप देखोगे कि मेरे वीडियो में मैंने तड़का भी मारा था उसके लिए, और मैं उसकी पूरी शूट नहीं कर पाई। हाँ, प्याज टमाटर के साथ मैंने इसमें मसूर दाल भी डाली थी, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस करना क्या है कि मैंने जीरा डाला है इसमें, और थोड़ा अगर स्पाइसी खाते हो तो मैं 2 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। अगर आप कम स्पाइसी खाते हो तो आप लाल मिर्च स्किप कर जाना, आप हरी मिर्च 2-3 जैसे भी आपको स्पाइसी पसंद है आप डालो। मिर्च डालने के बाद अच्छे से उसको लाल कर लो, थोड़ा सा मतलब हल्का रेडिश होने तक पका लो। और इसी बीच में मैं क्लीन भी कर रही थी जो भी थे कचरे, ताकि साथ में सारे काम मेरे हो जाए, ऐसा ना हो कि कुकिंग हो और ये। तो बस यही था, और उसको मैं अच्छे से फ्राई कर ली, और मैं आपको दिखा सकती हूँ कैसा रेड होने तक। और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दी, दाल डाल दी, और दाल डालने के बाद मैंने सिर्फ इस पर मसाले में नमक डाल दिया, और हल्का सा थोड़ा सा इसको सॉटे करूँगी, थोड़ी देर लगाऊंगी। और उसके बाद जब इसको थोड़ा सॉटे करने के बाद, जब तक वो हो रहा था, थोड़ा पक रहा था, मैंने जल्दी से सलाद की तैयारी करना शुरू की। बट सलाद से पहले सॉरी चिकन की तैयारी करना शुरू करती। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, चिकन फ्राई करूं या चिकन सॉटे करूं, समझ नहीं आ रहा था क्योंकि गर्मी बहुत है। तो फाइनली मैंने सोचा कि थोड़ा सा कम ऑयल हो, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो मैंने उसको चिकन रोस्टेड चिकन जैसा बनाने की कोशिश कर, बहुत अच्छा बना था, बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आता है। मैं मोस्टली तवे पे, लोहे के तवे पे बनाती हूँ, उससे जो स्मोकी फ्लेवर आता है, ट्रस्ट में गाइस, अगर आपके पास ऐसा कुछ है नहीं वो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, लोग चारकोल कोई की वो भाप वगैरह लगाते, बट आप ट्रस्ट करो, अगर इस तरीके से बनाओ ना, जो स्मोकी, मतलब आपको 2 घंटे के बाद भी स्मोकी फ्लेवर आ रहा है वो ठंडे होने के बाद, और बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने क्या किया, इसमें चिकन में मैंने जीरा, धनिया, ब्लैक पेपर और नमक और कोरिएंडर पाउडर सब डाल दिया, और दही,
और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के मैंने ये देख सकते हो लोहे के तवे में बस मैंने 1 स्पून ऑयल डाला है, और अगर थोड़ा बहुत और लगे तो मैं डालती हूँ। ओके, ऐसे ही मेरे घर पे कोई आ गया था तो मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने जाती हूँ। उसके बाद बैक टू रिकॉर्डिंग। तो चलो मैं सलाद की तैयारी कर रही हूँ। तो गर्मी का टाइम है तो डेफिनेटली पेट ठंडे के लिए सलाद, दही ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वेव है और अभी मैं धूप में ही ऑफिस निकलती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है कि भाई मैं ऐसे धूप में मेरे को लू ना लग जाए या गिर ना जाऊँ। तो अपने आप को जितना ठंडा चीज़ें या सैलेड या फ्रूट्स ऐसी चीज़ें मैं ज़रूर इनटेक करती हूँ। सुबह चली हो रही थी और वही मैं बना सलाद की तैयारी कर रही थी और बीच बीच में मैं अपने चिकन को भी पलट रही थी ताकि वो अच्छे से पक जाए चारों की तरफ से, और साथ में मैं खा भी रही हूँ। तो आपका देख के मुझे बड़ा ये भी लग रहा था कि अच्छा मैं ऐसा भी कर रही थी, क्योंकि जब मैं कुकिंग करती हूँ मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, मैं इधर ये छुटा रही हूँ उधर वो भी बना रही हूँ, इधर चार काम कर रही हूँ, तो पता ही नहीं चलता यार कि कब मैं क्या कर खा रही हूँ। सो अभी वीडियो देख रही हूँ तो देख रही हूँ। अब साथ ही साथ मैं रायते की भी तैयारी करनी शुरू कर दूँगी। आपको दिखाएगा कि बस मेरा दही आज जो जितने भी मैंने जमाए थे वो ख़त्म हो गए, तो थोड़े से बचे तो मैंने उसको डाल दिया, और एक कटोरे में थोड़े से और बचे थे मैंने उसको भी मिक्स करके मैंने सिर्फ 2 चीज़ डाली है, भुना हुआ जीरा और पिंक सॉल्ट, दैट्स ऑल। बहुत तरीके से रायता बनता है, बट क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ, गर्मी बहुत है, ज़्यादा तड़के वाला या ये मसाला वसाला कुछ नहीं, तो मैंने बस सिंपल सा डाल दिया क्योंकि बहुत गर्मी है और ट्रस्ट में नहीं मन होता है हमेशा बहुत मसाले वसाले वाला खाने का। तो बस ये था। और अब मेरा जब तक मेरी चिकन और सब्ज़ी हो रही थी तो मैंने जल्दी क्लीन करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरी कुकिंग हो जाए और फिर मुझे और टाइम लगाना पड़े क्लीन करने के लिए। तो बस मैंने क्लीन करना शुरू कर दिया और ये आप देख सकते हो। और पता नहीं, मैं अपने आप को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं बहुत मोटी भी हो गई हूँ। सो डेफिनेटली आप मुझे समझ कर सकते हो कि मैं अपने वेट लॉस के लिए अगर कुछ आपके पास सजेशन हो तो। सो बस यही था। और ये मैंने क्लीन करना शुरू कर दिया और खाना मैं ज़रूर दिखाऊंगी एंड में कि मैंने क्या क्या खाना बनाया था, और बहुत टेस्टी बना था। सारी चीज़ें बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी थी। स्पेशली मैं बहुत फोकस रखती हूँ कि प्रोटीन भी हो हमारे डाइट में, कार्ब्स भी हो और फाइबर भी हो। मोस्टली जो हमारी इंडियन डाइट होती है उसमें कार्ब्स बहुत होते हैं, और कार्ब्स मतलब शुगर इंटेक ज़्यादा होता है, क्योंकि हम चावल बहुत ज़्यादा लेते हैं, दाल और सब्ज़ी की क्वांटिटी बहुत कम होती है। और मुझे लगता है कि हम इंडियंस के पेट जो निकलने का कारण होता है वो, और शायद मैं भी अब जाके थोड़ा मैं जो नॉलेज में आ रहा है, जो मुझे समझ आने लगी है खाने की कैसे प्लेटिंग करनी चाहिए। सो आई ऑल्सो कि ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसा ही खाना खाऊँ, बट लेट्स सी, मैं भी सीख रही हूँ और होप सो कि मैं अपने डाइट चेंज कर पाऊँ। तो बस इसी डाइट को थोड़ा दिमाग में रखते हुए इसलिए मैं 2-3 वैरायटीज़ बनाती हूँ और अच्छे से लंच लेती हूँ, और कार्ब्स लेने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं चिकन फॉर श्योर बना रही थी और साथ में वेजिटेबल भी ले रही हूँ। तो ये है, नहीं तो एक वेजिटेबल और दाल चावल से भी काम चल जाता है। सो मैंने बनाया था नेनुआ, चिकन, दाल, चटनी और सलाद और रायता। ये